ओके नाउ अभी आप ये देखें कि ये टॉपिक जो आज है वो है द मसल्स, द क्लिनिकल्स ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। अभी जैसे क्लिनिकल्स करने से पहले ओवरऑल आप रिव्यू ले लो कि मसल्स हैं क्या, कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं, वहाँ कौन से मसल्स हैं, उनको लेके क्या डिजीजेज और क्या क्लिनिकल सिनेरियो डेवलप होती हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ये थाई का एक ट्रांसफर सेक्शन ले लो, फीमर बीच में है, इंटरमस्कुलर सेप्टा है, और इंटरमस्कुलर सेप्टा के बाद आपको ये इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स मिलते हैं जो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटीरियर नहीं, लेटरल भी, यानी ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है जिसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे, दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से मसल्स यहाँ पर अरेंज हैं। जैसे ये इंटीरियर साइड पर आप देखें, ये सिर्फ इंटीरियर नहीं, ये पूरा लेटरल भी आ जाएगा। और इस इंटीरियर में आप देखें पहला मसल जो यहाँ पर है जो आपको करना होता है वो सार्टोरियस है। सार्टोरियस मसल जैसे वक्त इस वक्त जैसे आप बैठे हो ना जिस पोजीशन में, ये सार्टोरियस का काम है। नी पे ध्यान दें, नी जॉइंट की फ्लेक्शन। इस वक्त आप बैठे हुए हैं तो हिप भी फ्लेक्स है। ये वाहिद मसल है जो दोनों जॉइंट्स को साइमल्टेनियसली फ्लेक्स करता है। वरना जितने भी आपने लॉन्ग मसल देखे होंगे ना, जो दो जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, एक को फ्लेक्स करते हैं दूसरे को एक्सटेंड करते हैं, या अगर दूसरे को पहले को एक्सटेंड करेंगे तो इसको फ्लेक्स करेंगे। लेकिन ये वो मसल है जो दोनों को फ्लेक्स करता है, दोनों जॉइंट्स को। तो ये सार्टोरियस मसल है, लॉन्गेस्ट मसल। अगर इस जगह पर सार्टोरियस में बना दूं तो इस साइड पर यानी मीडियल साइड पर कुछ और मसल्स आएंगे, वो दोनों ही मसल्स वो हैं जो फिर एब्डोमेन से आते हैं। एक इलियक फोसा से तो इलियकस, एक वर्टिब्रल कॉलम से तो सॉस। इन दोनों के टेंडन कॉमन होते हैं और एक सिंगल टेंडन बना देते हैं। इसका इलियोसॉस होता है, वो लेसर ट्रोकेंटर को पकड़ लेता है। और जाहिर है जब लेसर ट्रोकेंटर को पकड़ेगा तो ऊपर उठाओगे तो फ्लेक्स करेगा। वो फ्लेक्स सिर्फ ऊपर ही नहीं उठाएंगे, अगर आप थाई को फिक्स रखो तो वो ट्रंक को नीचे गिराएगा, ये भी फ्लेक्शन है। या ट्रंक को फिक्स रखो तो वो थाई को ऊपर उठाएगा, ये भी फ्लेक्शन है। तो बड़ा पावरफुल फ्लेक्सर होता है। लेकिन जिस जगह ये फ्लेक्सर खत्म हो गए तो फिर आपका मीडियल कंपार्टमेंट शुरू हो जाता है। और मीडियल कंपार्टमेंट में पहला मसल ये देख रहे हो यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पेक्टिनियस। और उसके बाद एडक्टर कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाते हैं, जिसमें मोस्ट सुपरफिशियल यहाँ जो मसल है, वैसे तो ये ग्रेसिलिस है, इंपॉर्टेंट मसल है बताते हैं। इसको काटेंगे तो फिर आपको तीन मसल नजर आएंगे एक दूसरे के ऊपर। सबसे पहले लॉन्गस, और नीचे जाओगे तो ब्रेविस, और नीचे जाओगे तो मैग्नस, और मैग्नस के बाद अगर और जाएं तो मैग्नस के पीछे फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाता है। यानी सही मानों में देखें तो मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर सबसे डीपर मसल जो है वो है एडक्टर मैग्नस। और ऐसा ही अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाए तो वहां पर भी सबसे डीपेस्ट मसल एडक्टर मैग्नस होगा, क्योंकि ये एक तरह से पार्टीशन है बिटवीन दी मिडिल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ऐसा करते करते जैसे आप देखिए सार्टोरियस ये है, हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट अभी भी बाकी है, क्योंकि इस तरफ एक ही मसल है जिसमें चार बेलीज होती है, जिसमें चार हेड होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। वो ये क्वाड्रिसेप्स है जिसका कॉमन टेंडन है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, ये जो आप यहाँ पे देखो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन। और इसी में सिस्माइड बोन होता है सबसे बड़ा, इसका नाम है पटेला। और ये लिगामेंट बन जाता है, लिगामेंटम पटेली। और ये जो इंटीरियर कंपार्टमेंट पूरा देख रहे हो, सबकी नर्व सप्लाई कॉमन है, दैट इज द फीमोरल नर्व। और मिडिल कंपार्टमेंट में आओगे तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हम जैसे जाएंगे तो उधर आपको नजर आएगी फिशिएटिक नर्व। ये कंपार्टमेंट इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें, ये सार्टोरियस है। इस तरफ आओगे तो ये पूरा क्वाड्रिसेप्स है। लेकिन थोड़ा इस तरफ आओ तो ये देखिए सॉस, इलियकस, और आए तो ये पेक्टिनस, और फिर ये एडक्टर लॉन्गस। ये एडक्टर लॉन्गस भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेसिलिस पे भी आगे क्लिनिकल सिनेरियो आएगा। एडक्टर लॉन्गस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है सार्टोरियस पर। क्वाड्रिसेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह पर लिगामेंट पटेली पर जब टैप करते हो आप तो नी जर्क होता है। और ये करने का मकसद ये होता है कि हम देखना चाहते हैं कि फीमोरल नर्व इंटैक्ट है कि नहीं। यानी L2 3 4, खासतौर पे L2 और 3 का जो आर्क जो है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये 2 और 3 को इंटीग्रेशन को देखने के लिए होता है। और दूसरा जो रिफ्लेक्स होता है वो एंकल जर्क। और एंकल जर्क आगे चल के बताते हैं कि एंकल जर्क को कौन सी स्पाइनल कार्ड की सेगमेंट्स को टेस्ट करने के लिए करेंगे। ये पूरा जो है आपका इंटीरियर लेटरल कंपार्टमेंट है। और इस तरफ आप तो मीडियल कंपार्टमेंट देखें दोबारा, ये पूरा क्वाड्रिसेप्स है। ये क्वाड्रिसेप्स में ये वाहिद जो एक हेड है इसका, जिसको हम कहते हैं रेक्टस फीमोरिस, ये दो जॉइंट्स को क्रॉस करता है। बाकी जितने भी मसल्स आप यहाँ पे देखेंगे, वास्टस मीडियलिस हो, वास्टस लेटरलिस हो, उठाएं तो वास्टस इंटरमीडियस हो, ये तीनों के तीनों जो मसल्स हैं वो फीमर से ओरिजिन लेके फिर टिबिया में लगते हैं। माना इसका मकसद है कि ये सिर्फ एक जॉइंट क्रॉस करते हैं। क्वाड्रिसेप्स ये जो रेक्टस फीमोरिस है, ये आता है एक्चुअल हिप बोन से। इसके दो हेड्स होते हैं, रिफ्लेक्टेड एंड दी स्ट्रेट हेड, और ये दोनों मिलके फिर आपका ये रेक्टस फीमोरिस मसल बनाएंगे। और ये इसी तरीके से ये टेंडन बनेगा। ये पटेला है, ये क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है। और यहाँ पर हम टैप करते हैं, टैप करके हम नी जर्क देख लेते हैं। ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सब मसल्स में आप देखो, ये लेटरल वास्टस लेटरलिस है, ये वास्टस मीडियलिस है। इसके जो लोएस्ट फाइबर्स हैं, ये पटेला को
रीइंफोर्स करने के लिए या पटेला को स्टेबलाइज करने के लिए इनका बड़ा रोल है। ये आता है उमूमन। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने पटेला को एक्सटेंडेड अपनी एक्सटेंडेड नी देखें, पटेला पे हाथ लगाएं और जब आप फ्लेक्स करेंगे ना तो देखिए पटेला आपका लेटरल साइड पे ऐसे जाएगा, ऐसे चला गया। इसका मकसद यह है कि पटेला की मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए पटेला को खींच के रखना होगा। कहां से? लेटरल साइड से कि मीडियल साइड से? मीडियल साइड से। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो लोएस्ट फाइबर्स होते हैं ना वास्टस मीडियलिस के, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आते हैं और पकड़ लेते हैं किसको? मीडियल साइड ऑफ दी पटेला को, ताकि वो लेटरली ज्यादा एक्सेसिवली शिफ्ट ना हो जाए। ऐसा काम लेटरल वाला नहीं करता क्योंकि उसको जरूरत नहीं है ना। तो ये स्टेबलाइजिंग फाइबर्स होते हैं खास तौर पे। तो ये आपका क्वाड्रिसेप्स का मसल है। आप दोबारा देखें इसको पूरा, ये आपका ग्रेसिलिस और ये सार्टोरियस यहां से काटा है। ये सार्टोरियस को जब यहां रखोगे तो इलियोसाक्स यहां पर, और साथ में ये वास्टस मीडियलिस, ये देख रहे हैं इसके नीचे के फाइबर्स कैसे। लेटरलिस में ऐसा नहीं होता। और रेक्टस फ्यूमरस को आपने काट के ये जगह आपने यहां पे देखी। इसके बाद अगर पोस्टीरियर साइड पे चले जाएं तो ये पोस्टीरियर साइड पे आपको लंबे 3 मसल्स नजर आएंगे। कट लगाएंगे तो सबसे पहले 2 बेल्ट की तरह मसल्स नजर आएंगे आपको, सेमीटेंडिनोसस एंड लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स। उनको उठाओगे तो शीट लाइक एक और मसल नजर आएगा, सेमी मेम्ब्रेनोसस। उसको उठाओगे तो आपका एडक्टर मैग्नस। आपसे एडक्टर मैग्नस तो इधर भी था एडक्टर कंपार्टमेंट में, वो इसका एडक्टर पार्ट था जिसको हम कहते थे वहां पर अगर कहें तो प्यूबिक पार्ट, एडक्टर पार्ट। लेकिन पीछे जो इसका पार्ट होगा वो हैमस्ट्रिंग पार्ट कहलाएगा। ये पूरे शीट लाइक मसल्स होते हैं, देखें कैसे, ये देख रहे हैं आप, ये आ रहे हैं मसल्स ऐसे। तो ये है क्या? लॉन्ग हेड ऑफ द सेमीटेंडिनोसस। यहां से ये मसल आ रहा है, ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ये दोनों साथ चलते हैं और इनके पीछे जिनके ऊपर ये लेटे हुए हैं वो है हमारा सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये येलो कलर का। ये 3 मसल्स ऐसे आते हैं और जब इन सबको उठाओगे तो नजर आएगा ये ब्लैक कलर का एडक्टर मैग्नस, इसका हैमस्ट्रिंग पोर्शन। जबकि ये इस तरफ जो आएगा वो उसका एडक्टर पोर्शन आएगा। तो ये 3 मसल्स के जो ग्रुप आएंगे, और ये जब यहां आएगा तो सेमी मेम्ब्रेनोसस सेमीटेंडिनोसस तो मीडियल साइड पे निकल जाएगा। बाइसेप्स क्योंकि बाइसेप्स है तो उसका एक हेड और भी है। ये लॉन्ग हेड था, अब ये शॉर्ट हेड। तो शॉर्ट हेड के साथ मिलने के लिए ये पर्पल कलर का देख रहे हो, इसका शॉर्ट हेड है। तो लॉन्ग हेड का जो टेंडन है ये शिफ्ट हो जाता है तो लेटरल साइड, यानी ये 3 आ रहे थे ऐसे और अचानक बाइसेप्स शिफ्ट हो गया टू द लेटरल साइड, और ऐसे लेटरल साइड में शिफ्ट होने की वजह से इन्वर्टेड वी बन गई। और इन्वर्टेड वी बनने का मकसद है कि यहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट होगी, इसका नाम फोसा पड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पॉप्लिटल फोसा। तो ये पॉप्लिटल फोसा क्रिएट हो रहा है। ये पॉप्लिटल फोसा का अपर पोर्शन है। जब मेरा हाथ यहां पर होगा तो अंदर मुझे क्या नजर आएगा? फीमर का लोअर पोर्शन, नेकेड, बिल्कुल बोन की तरह। आप नॉक करोगे ये बोन होगा, पॉप्लिटल सरफेस ऑफ द फीमर। लेटरल साइड पर लॉन्गर बाइसेप्स, मीडियल साइड पर सेमी मेम्ब्रेनोसस सेमीटेंडिनोसस। और इसी तरीके से यहां पर आप आएंगे और ये अंदर जो आप नॉक कर रहे हैं ये फ्लोर है। फ्लोर में शुरू में तो बोन होगा, बाद में आपका कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, और ऐसा नीचे आ जाओगे तो फिर टिबिया आ जाएगा। और वहां पर बाउंड्री, क्योंकि ये तो यहां खत्म हो गया, उधर बाउंड्री कौन बनाएगा? लेग के मसल्स, सुपरफिशियल लेग मसल्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस। तो यहां पर गैस्ट्रोक्नीमियस, गैस्ट्रोक का एक लेटरल हेड एक मीडियल हेड है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इधर वी बन जाएगी, इधर इन्वर्टेड वी तो यहां वी। तो ये डायमंड शेप्ड एक डिप्रेस फोसा बन जाएगा यहां पर ऑन द बैक ऑफ योर नी, इसको हम कहते हैं पॉप्लिटल फोसा। इस किस्म की चीज आपने एक डिप्रेस दे दिया, यहां पर भी देखा है। देखिए ये सार्टोरियस इधर आया, यहां से हमने एडक्टर लॉन्गस किया तो ये देखें एडक्टर लॉन्गस अंदर डीपली चला गया, सार्टोरियस यहां से गुजर गया तो ये देखें यहां पर फिर एक वी क्रिएट हो गई। इस वी के ऊपर आपने इंग्वाइनल लिगामेंट रख दिया तो डिप्रेस दे दिया, मिल गई, इसका नाम फीमोरल ट्रायंगल है। फीमोरल ट्रायंगल आता है। ये स्पेस अभी जो आपने देखी पॉप्लिटल फोसा, ये भी आता है इसके भी। और उसके साथ साथ इसको आप जहां पे देखेंगे, अब ये बैक साइड तो है, लेकिन बैक साइड यहां से इससे ऊपर भी तो लोअर लिम है ना। लोअर लिम तो आपकी शुरू होती है इलियक क्रेस्ट से, जाहिर है इससे ऊपर भी लोअर लिम है, यहां से भी ऊपर है। तो एक और रीजन भी है यहाँ पर। तो बैक ऑफ थाई अकेली नहीं है हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग की पुल ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने आपको बताया जब आप बैठ जाते हैं इस जगह पर, ये जो टेंडेंस हैं आपके, इस टेंडेंस को ऊपर से ग्लूटस मैक्सिमस आप देखते हो तो ग्लूटस मैक्सिमस और उस टेंडेंस के बीच में वर्षा होता है, और ये ज्यादा बैठने की वजह से इस वर्षा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो यहां पर इवन इस वर्षा की इन्फ्लेमेशन भी आप यहां पे देख सकते हो। तो इस जगह पर इवन यहां पर, क्योंकि इस वक्त जब आप बैठे हुए हैं ना तो यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन योर स्टिल ट्यूबरोसिटीज, आप स्टिल ट्यूबरोसिटी पे बैठे हुए। और जाहिर है स्टिल ट्यूबरोसिटी पर जब आप बैठे होंगे तो नेचर ने वहां पर कुछ प्रोटेक्शन दी होगी, तो वहां पर नेचर ने एक वर्षा दे दिया है, और ये वर्षा कभी कभी इन्फ्लेम हो सकता है। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ कभी कभी इवन बहुत ज्यादा आप देखें, ये जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग आपको ये पुल करते हैं तो आपके इस तरह के पीछे हो जाते हो, माना आपका
हिप जॉइंट जो है वो एक्सटेंड करते हैं क्योंकि लगे हुए हैं पीछे टिबिया के, तो टिबिया को जब खींचते हैं ऐसे तो नी जॉइंट आपका फ्लेक्स हो जाता है, हिप एक्सटेंड एंड नी फ्लेक्स। तो ये वाला जो है, ये हिप एक्सटेंड का मकसद ये है कि आप अपनी फीमर को फिक्स रख के अपना ट्रंक कैसे करोगे, ये भी एक्सटेंशन है। ट्रंक को फिक्स रख के आप अपनी लोअर लिम्ब को पीछे ले जाओगे, ये भी एक्सटेंशन है। ये उमूमन रनिंग की वजह से या इवन वायलेंट किक की वजह से इसमें पुल आ जाता है। वो पुल की वजह से कहीं टीयर आ सकता है, कहीं यहां खिंचाव आ सकता है, इसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग पुल। तो हैमस्ट्रिंग पुल जो है ना, वो आप जब भी आप जाएंगे इस तरीके से थोड़ा एक्सटेंड करेगा, एकदम से आपको पेन होगा। हैमस्ट्रिंग पुल जो स्पोर्ट्स इंजरी में बड़ी कॉमन है ये। तो जिसका आदि हैमस्ट्रिंग मसल का पुल इस तरीके से यहाँ पर होगा। जब आगे दिखाया था मैंने एडक्टर मसल्स भी और फ्लेक्सर, फ्लेक्सर में कौन सा, इलियोसॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट। एडक्टर्स में कौन से, वो जो एडक्टर्स मसल्स हैं। जब आप राइडिंग करते हो, जब आप घोड़े के ऊपर ऐसे बैठते हैं सैडल के ऊपर, तो आप देखें जो पहला मसल जो होगा इसका बड़ा टफ टेंडन होता है, एडक्टर लॉन्गस, वो घोड़े की सीट पे ऐसे लगता है। वो जो लॉन्ग एपिसोड्स करते हैं ना राइडिंग के, उनकी फ्रिक्शन की वजह से उस टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ एडक्टर लॉन्गस पे, ये देखिए इस जगह पर कोई जो बैठेगा ना ऐसे, तो ये सीट पे घिसते हैं। अगर लॉन्ग एपिसोड्स, अगर बड़ा शौक है, फॉर्मल राइडिंग बहुत लंबी कर रहा है, वो बार बार कर रहा है यहां से घिस घिस के, फिर इस टेंडन के अंदर बोन क्रिएट हो जाता है, टेंडन ऑफ द एडक्टर लॉन्गस के अंदर। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे सख्त सा होता है, तो टेंडन ऑफ द एडक्टर लॉन्गस में बोन क्रिएट हो जाता है। इस बोन को हम कहते हैं राइडर्स बोन। ये राइडर्स में होता है ज्यादातर, क्योंकि जब टेंडन घिसता है ना ज्यादा, तो टेंडन के अंदर वो जो फाइब्रस टिश्यू है वो ऑसिफाई होकर बोन बन जाता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे आपका ये नॉर्मली आपका क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, नी जॉइंट के मूवमेंट की वजह से होते 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 आप देखें इतना बड़ा सेसमाइड बोन क्रिएट हो जाता है। चाइल्डहुड में जैसे बच्चा पैदा होता है उसके पास इतना सेसमाइड बोन नहीं होगा जितना बाद में क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है और फिर घिसते घिसते उसके अंदर नेचर ने एक सेसमाइड बोन क्रिएट कर दिया है। तो कभी कभी यहां पे भी क्रिएट हो जाता है अगर इस किस्म के एक्शन आप ज्यादा करें, तो उसको राइडर्स बोन कहते हैं। पूछते हैं कि राइडर बोन कहाँ है, क्या है, क्या ये दरअसल ये एक इनकॉन्स्टेंट एक सेसमाइड बोन है दैट हैज बीन क्रिएटेड विद इन दी टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल। तो ये उमन आता है, ये आपको जहन में होना चाहिए। ये आपके हैमस्ट्रिंग सही है। देखिए सारे के सारे स्टिल्टिब्रासिटी से ओरिजिन ले रहे हैं, तीनों एक साथ आ रहे थे, अचानक शिफ्ट हो गया टू द लेटरल साइड द लॉन्ग एडा बाइसेप्स, क्योंकि उसको शॉर्ट एडा बाइसेप्स के साथ यूनाइट होके फिबुला पे लगना था, और ये दोनों जाके फिर मीडियल कंडाइल पे जाके लग जाते हैं। तो ये देखिए इन्वर्टेड वी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर फिर हमने देखा कि क्वाड्रिसेप्स जब जहां से आए, गैस्ट्रोग्निमस जब जहां आ जाएगा तो इधर फिर एक वी बन जाएगी, तो यहाँ डायमंड शेप्ड फोसा बन जाएगा जिसको। लेकिन ये आप देखिए ग्लूटल रीजन है, ग्लूटल रीजन अगर आप पीछे से जाके देखें तो आपको सवाए स्किन के तो कुछ नजर नहीं आएगा, काटेंगे तो एक ही मसल नजर आएगा जो यहाँ से ग्लूटस मैक्सिमस मसल, इसको हटाएंगे तो ये मिनिमस, इसको हटाएंगे तो सारी मीडियस, इसको हटाएंगे तो मिनिमस, क्योंकि ये मीडियस जो है मिनिमस को ऊपर से सराउंड करता है। और जब ये लग जाएगा, ये दोनों ग्रेटर ट्रैकेंटर पे लगते हैं, और जब ये दोनों ग्रेटर ट्रैकेंटर पे लगते हैं तो इनके इंटीरियर फाइबर्स तो मीडियली भी रोटेट करते हैं। दीज आर मीडियल रोटेटर्स ऑफ योर। मीडियल रोटेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये पुल करते हैं ग्रेटर ट्रैकेंटर को इस तरीके से नीचे नीचे ऐसे, यानी ग्रेटर ट्रैकेंटर आपका फिक्स रहे, लगा हुआ ग्रेटर ट्रैकेंटर पे है, अटैचमेंट इसकी किस पर है, हिप बोन पर, अटैचमेंट इसकी हिप बोन पर है। अगर ये हिप बोन को करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे, तो आपका हिप बोन अकेला तो मूव नहीं ना करता, एक हिप बोन दूसरे हिप बोन के साथ ज्वाइंट होकर पेल्विस बनाता है। तो आपका अगर राइट ग्लूटस मीडियस और मिनिमस का जोड़ा कंट्रैक्ट करता है, अपने हिप बोन पे एक्ट करेगा, जाहिर है ये राइट वाला अपने राइट पे ही करेगा। जब राइट वाला राइट पे एक्ट करेगा तो आपके पेल्विस का क्या हाल होगा, क्या सीधी रहेगी कि टिल्ट करेगी, टिल्ट करेगी किस साइड पर, उसी साइड पर ये पुल करेगा ऐसे। आप बोलेंगे सर क्यों जरूरत है इसकी, इसका मकसद है कि जब मैं घूमूंगा तो वो खामखा टिल्ट करेगा, कभी ये तो कभी ये, तो मैं इस तरीके से घूमूंगा। ऐसा नहीं है, आप जब घूमते हैं, आप जब घूमते हैं तो आपकी पेल्विस सीधी रहती है, स्टेबल रहती है ना, आपकी पेल्विस सीधी रहती है। चाहे आप जब आप वॉक करते हैं तो आप अपनी दो लेग्स पे करते हैं कि एक लेग पे होते हैं, जब भी आप वॉक करते हैं आपकी मोस्टली जमीन को टच एक लिम्ब कर रही होती है, दो लिम्स उस वक्त टच करती हैं जब आप लिम्स की साइड चेंज करते हो। देखिए ऐसे करिए, देखिए एकदम से एक उठाते हैं हम लोग,
इसका मकसद यह है कि जब मैं अपने राइट फुट को उठाऊंगा तो इस वक्त मेरी पेल्विस जो है एक पिलर पे खड़ी है। कौन से पिलर पे? जो इस वक्त ग्राउंड पे है। राइट को मैंने उठाया तो मैं इस वक्त किस पिलर पे खड़ा हूं? लेफ्ट पे। अगर मैंने ये राइट वाला पिलर हटा दिया तो मेरी पेल्विस जो हो यहां पर मौजूद है, क्या सीधी रहनी चाहिए कि जिस साइड से अनसपोर्टेड है उस तरफ गिरेगी? ये सेगिंग कहते हैं इसको। डिपिंग होगी ऐसे ऐसे। क्या होती है ऐसे? होती नहीं। नहीं होती है तो इसको सीधा करने के दो तरीके हैं। या तो नीचे से तुम उठाओ उसको, या दूसरी तरफ से जो मसल ले आओ वो इसको ऐसे कर दे। माने इसका मकसद है कि जब मैंने राइट फुट को मैंने ऑफ ग्राउंड किया तो मेरा लेफ्ट मीडियस और मिनिमस मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि जब मैंने राइट साइड से फुट को उठाया तो ये राइट साइड पे गिरेगा, लेकिन मैंने राइट साइड से इसको अनसपोर्टेड साइड पे गिरने से रोकने के लिए मैंने क्या किया? लेफ्ट मीडियस और मिनिमस को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सीधा हो गया। ये समझ गए? ये सीधा हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इस साइड का मसल काम न करता तो मैं जैसे राइट साइड की फुट को ऊपर उठाता, मेरे राइट साइड का पेल्विस नीचे से गिंग करता। ये समझ गए? अगर मैं राइट फुट उठाऊं और मैं राइट साइड पे मेरा पेल्विस गिर जाए तो इंडिकेट कर रहा है कि मेरा मीडियस और मिनिमस मसल काम नहीं कर रहा। किस साइड का? लेफ्ट साइड का। समझ गए? तो ये लेफ्ट साइड का, अगर लेफ्ट साइड का इस तरीके से मैंने उठाया कि उस तरफ से डिप हो गया मेरा, तो हम कहेंगे कि बाबा इसको हो गया है, इसको एक साइन पॉजिटिव है, इसका नाम है ट्रेंडलनबर्ग साइन। ट्रेंडलनबर्ग साइन का मकसद है कि अनसपोर्टेड साइड पर पेल्विस का सैग होना, गिरना। और अगर अनसपोर्टेड साइड पर पेल्विस गिरी है तो उस साइड के मीडियस मिनिमस में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ दूसरे साइड के मिनिमस और मीडियस मसल में। अगर आपको शक है कि लेफ्ट मीडियस और मिनिमस काम नहीं कर रहा है तो उसका राइट फुट उठवाएं और पेल्विस राइट साइड पर इस तरीके से यहां पर गिरेगी। ये समझ ले? तो इसको हम कहते हैं यहां पर ट्रेंडलनबर्ग। ये मीडियस और मिनिमस मसल में आता है उमूमन। तो मीडियस और मिनिमस मसल को आप यहां पर देख सकते हो। तो ये मीडियस और मिनिमस मसल है। ये जब आप मीडियस और मिनिमस को देखोगे तो मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और इसके लोअर बॉर्डर के बाद छोटे छोटे कोई 5 मसल्स आपके नजर आएंगे। एक ये जो ग्रेटर शेटिक फोरामेन से निकल रहा है, ये है मसल। अब ग्रेटर शेटिक और लेसर शेटिक फोरामेना, इनके स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जो मैंने बताया स्पेसिस में, खास तौर पे एडक्टर कैनाल, पोप्लिटेल फोसा, फीमोरल ट्रायंगल, ग्रेटर और लेसर शेटिक। ये 6 चीजें 5 चीजें स्पेसिस में बड़ी कॉमन है और बहुत आती हैं, और इनमें से 3 तो कम से कम आएंगी, 2 तो आएंगी। यहां से आप देखें ये आपका पैरिफॉर्मिस मसल है, ग्रेटर ट्रॉकेंटर पे लग गया। फिर जब आप नीचे आओगे यहां पर तो इस जगह पर आपको इस्चियल स्पाइन मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर शेटिक नॉच और लेसर शेटिक नॉच को जुदा करने वाला होता है क्या? इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन से एक मसल जाएगा, फिर अंदर से मसल निकलेगा एक लेसर शेटिक फोरामेन से, टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और उसको फिर नीचे से सपोर्ट करेगा इस्चियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर से ओरिजिन लेने वाला गेमिलस। तो गेमिलस, एक गेमिलस ये है सुपीरियर, फिर ये टेंडन है जो काट के दिखाया आपको, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, फिर ये है गेमिलस, गेमिलस इंफीरियर, और आखिर में ये आएगा मसल, उसका नाम है उसको कहते हैं क्वाड्रेटस फीमोरस मसल, क्वाड्रेटस, क्वाड्रिकुलर। तो देखिए एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक आगे होता है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। ये 6 मसल्स कहलाते हैं शॉर्ट लेटरल रोटेटर्स, क्योंकि ये आज इस तरीके से यहाँ पर लेटरली रोटेट करते हैं। तो ये मसल्स आप यहाँ पर ज़हन में बनाएंगे। और आप, तो इसका मकसद है कि पहले लेयर में आपको नजर आया ग्लूटस मैक्सिमस, फिर दूसरे लेयर में आपको नजर आए मीडियस और मिनिमस, और आखिर में नजर आए ये 6 मसल्स आपके ग्लूटल रीजन के। तो ये 6 और ये 3 को 9 के करीब मसल्स जो हैं ये ग्लूटल रीजन में होते हैं। उसके बाद आपका हैमस्ट्रिंग शुरू हो जाता है। ये देखिए हैमस्ट्रिंग जो है, ये देख रहे हैं यहाँ से, ये पैरिफॉर्मिस, गेमिलस सुपीरियर, ये काटा है यहाँ से टेंडन जो लेसर शेटिक फोरामेन से निकल रहा था। उसके बाद ये गेमिलस इंफीरियर और ये क्वाड्रेटस फीमोरस मसल। ये 5 हैं और छठा आगे की तरफ होता है, इसको हम कहें ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल। देखें दोबारा आप यहाँ पे देखेंगे, मैक्सिमस है, ये मीडियस और मिनिमस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये पैरिफॉर्मिस, ये गेमिलस, ये दूसरा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, इनके बीच में ये अंदर से आ रहा है लेसर शेटिक फोरामेन से, और ये क्वाड्रेटस फीमोरस। और इसके बाद आप देखेंगे आप होगा हमारा डीपेस्ट मसल एडक्टर मैग्नस, और ये आपके हैमस्ट्रिंग जो मसल नजर आ रहे हैं आपको, समझ गए? तो ये मसल्स थे एक्चुअली ग्लूटल, हैमस्ट्रिंग, मीडियल कंपार्टमेंट और लेटरल एंटीरियर कंपार्टमेंट। इनको लेके क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, इनके अंदर स्पेसेस होती हैं, और थाई तक पहुंचते पहुंचते यूं समझ लो कि आपके लोअर लिम्ब के तकरीबन आधे क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। उसके बाद आप देखें ये लेग है,
लेग को काटा है, यहाँ से मैंने बताया ये है हमारा टिबिया, ये है फिबुला, और बीच में होगी इंट्राशस मेम्ब्रेन। ये पूरा जो ब्लू कलर का यहाँ से ये व्हाइटिश ये लेके आए, ये हमारे डी फेशा है। डी फेशा आपको पता है कि मीडियल साइड पर टच कर रही होती है आपके मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया को। इसका मकसद यह है कि वहां किसी सेप्टम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही यहां आओगे तो देखो एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो देखो सेप्टम तो कंपार्टमेंट क्रिएट हो गया। ये लेटरल कंपार्टमेंट है जहां दो मसल्स होते हैं, पेरोनियल मसल्स, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ये हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट में जहां पर अभी आप फील भी कर सकते हो, यहाँ पर ये सारे मसल्स होते हैं। सबसे पहले जो मसल आपको फील होता है वो होता है टिबियस एंटीरियर। थोड़ा उसको उठाओगे तो एक तरफ होगा डिजिटोरम, एक तरफ होगा हेल्यूसिस। ये सारे मसल्स वही हैं जो आपको क्या करते हैं, टार्सीफ्लेक्स कराते हैं। और आखिर में छोटा सा मसल होगा, उसका नाम होगा पेरोनियस टर्शियस। आप देखेंगे सबसे पहले जो मसल आपको नजर आता है इंटीरियर बॉर्डर के एग्जैक्टली लेटरल साइड पर, ये टिबियस एंटीरियर है, जिसके टेंडन बन जाएंगे। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि ये है मसल जो आप यहाँ इस तरीके से आ गए और डिजिट्स को चला गया, डिजिटोरम लॉन्गस। लेकिन रास्ते में अंदर ही से डीपली होता हुआ यहाँ से छोड़ेगा और ये आ जाएगा आपके बिग टो पर, एक्सेस हेल्यूसिस लॉन्गस। और छोटा सा एक और मसल होता है, दिस इज कॉल्ड पेरोनियस टर्शियस मसल। यहाँ नहीं दिखाया है शायद, लेकिन ये है कि यहाँ पे पेरोनियस टर्शियस होगा। पेरोनियस टर्शियस और एक्सेस डिजिटोरम लॉन्गस जो है, ये दोनों मसल्स की साइनोवियल शीथ कॉमन होती है। बेसिकली पेरोनियस टर्शियस शायद डिटेच पार्ट है एक्सेस डिजिटोरम लॉन्गस का, क्योंकि इनकी साइनोवियल शीथ कॉमन है। बाकियों की साइनोवियल शीथ सबकी अलग अलग है। उसमें से ये टिबियस इंटीरियर है, इतना मीडियल है कि वो 16 फुट पे चला जाता है। और जो 16 फुट पे टर्न करके चला जाएगा तो वो सिर्फ डार्सीफ्लेक्स क्यों करेगा, टर्न नहीं कर देगा ऐसे, वो भी करेगा। आप अपने फुट को डार्सीफ्लेक्स करके ऐसे टर्न करें, आपको दूर से टेंडन नजर आ जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे बोन है। तो डार्सीफ्लेक्स एंड इन्वर्जन जब आप करोगे तो आप देखेंगे आपका ये मसल आपको बाकायदा हार्ड ऐसा फील होगा जैसे बोन जैसा मसल है। तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। ये देख रहे हैं आपसे, या फिर नहीं दिखाया, इधर से या दिखाया। ये हमारा पेरोनियस टर्शियस है। ये देखिए साइनोवियल शीथ कॉमन है इनकी, चार ये टेंडन जो है एक्सटेंसिव डिजिटोरम के। उसके बाद आप ये देख रहे हैं हेल्यूसिस, और उस तरफ जो मीडियल साइड पे जा रहा है टर्न अराउंड द फुट और सोल में जाके लगेगा, वो टिबियस एंटीरियर है। और ये जो रेटिनाक्युला देख रहे हो आप, जैसे आपके एंकल पर है, रिस्ट पर है, वैसे एंकल पर भी है। यहाँ पर एक है लोअर पार्ट ऑफ द लेग पर और एक है ऊपर फुट पर। इसको हम कहते हैं एक्सटेंस रेटिनाक्युलम, रेटिनाक्युला सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये बेसिकली डी फेशा की मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये मैंने आपको अपर लिम्ब में भी बताया था। फिर आप जैसे लेटरल कंपार्टमेंट में दो ही मसल्स हैं। एक मसल तो आपका लॉन्गस है जो अच्छा खासा ऊपर से ही कंटिन्यू करेगा ऐसे, और बीच में इसको यहां पर ज्वाइन कर लेगा आपका ब्रेविस। ये दोनों अपने अपने टेंडन बनाएंगे और ये टेंडन दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे। शुरू में उनकी साइनोवियल शीथ कॉमन होती है, बाद में उनकी साइनोवियल शीथ सेपरेट हो जाती है। जो पेरोनियस ब्रेविस है ब्रीफ है वो रुक जाता है, और जो लॉन्गस है वो सोल ऑफ द फुट पे टर्न करके नीचे चला जाता है। ऐसे ही नीचे चला जाता है जैसे वहां टिबियस एंटीरियर गया था, एक मीडियल साइड से तो दूसरा लेटरल साइड से। ये फुट के नीचे इस तरीके से, एक यहां से ये पेरोनियस और एक इधर से। ये दोनों जो ऊपर उठाएंगे तो फुट आपका सीधा नहीं ऐसे आर्च लाइक हो जाएगा। देखिए एक यहां से उठाएगा और एक यहां से जब उठाएगा तो फुट आपका सीधा नहीं रहेगा, आर्च लाइक हो जाएगा, और ऐसा होना जरूरी है। इसको आर्चेज ऑफ द फुट कहते हैं। तो आर्चेज ऑफ फुट के मेंटेनेंस में इनका बड़ा रोल होता है। ये देख रहे हैं ये दोनों ही। ब्रेविस जो है वो ट्यूबरासिटी ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल पे आके रुक गया है, लेकिन लॉन्गस नीचे चला गया। लॉन्गस के लिए उन्होंने पूछते हैं कि जब वो नीचे चला जाता है, आप देखिए जब वो नीचे चला जाएगा तो इधर जो आपका कार्पल बोन है जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइड बोन, तो क्यूबॉइड के अंडर सरफेस पे बाकायदा ग्रूव होती है, उसके अंदर ये अपनी साइनोवियल शीथ के साथ अंदर चला जाता है। इसलिए जब आप पांव नीचे रखते हैं तो नीचे आपको फील ही नहीं होता, क्योंकि वो कंसील्ड की तरह, जैसे ना कोई वायर या पाइप में डाल दूं, नजर मुझे ना आए तो मैंने कहां डाला होगा, ग्रूव करके अंदर उसको दबा दिया होगा। तो जहां पर भी इसी तरीके से दबा हुआ है अंदर। तो आपसे पूछा जाता है उमूमन कि बाबा ऊपर से फाल हुआ है, फाल की वजह से क्यूबॉइड बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, नीचे टेंडन की लिस्ट पढ़िए, आप किसी टेंडन पे आप टिक करोगे कौन सा टेंडन इन्वॉल्व हुआ होगा या रप्चर हुआ होगा। पूछने का मकसद क्या होगा, पूछने का मकसद उसका ये होगा कि क्यूबॉइड के नीचे जाने वाला जो टेंडन है वो कौन सा है, एक रिलेशन आपसे पूछ रहा होगा। तो एनाटॉमी के स्टूडेंट से इसी तरीके से इनडायरेक्टली क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको नीचे आप पढ़ेंगे ही नहीं, नीचे सीधा सीधा आपके दिमाग में आएगा क्या, क्यूबॉइड के नीचे उस टनल में कौन पास हो रहा होता है, पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन। तो पेरोनियस लॉन्गस नीचे देखें वो एबीसीडी में कहां लिखा हुआ, आप टिक कर दे, बात ही खत्म। मतलब हर क्वेश्चन बनाने का उसका मकसद होता है कि आपको एक चीज आपसे सिर्फ कंफर्म कर ले कि आपको क्यूबॉइड और लॉन्ग एडल्ट बाइसेप्स के, लॉन्ग एडल्ट पेरोनियस लॉन्गस या पेरोनियस लॉन्गस
और क्यूबाइड के बीच में इंटर रिलेशन जो है, इसके बारे में आपको क्या पता है? ये सिर्फ कहने का मकसद होता है। अब यहां पर आप देखिए कि ये पेरोनियस लांगस और ब्रेविस, ये स्केलेटल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। लेटरल हो या इंटीरियर हो, दोनों हैं डार्सल, दोनों की नर्व सप्लाई सेम है। आप बोले कंपार्टमेंट दो, नर्व सप्लाई सेम क्यों? ये दोनों कंपार्टमेंट, मतलब घर एक है, कमरे दो हैं, तो मालिक एक ही है। और मालिक कौन है? एक नर्व, और एक नर्व आप कहेंगे कमरे तो दो हैं, तो नर्व एक है जिसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व, वो आगे चल के दो बन जाती है। एक का नाम डी पेरोनियल, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व बन जाएगी, और एक का नाम हो जाएगा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, तो वो पेरोनियल कंपार्टमेंट में चली जाएगी। बाकी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो सिंगल ही है, और सिंगल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को एक ही नर्व आएगी ऊपर से, वो टिबियल होगी। टिबियल हो या कॉमन पेरोनियल हो, इन दोनों की मां होगी कौन? शेटिक नर्व। अंडरस्टैंड? वो सीधी सीधी वो सैक्रल प्लेक्सस से बाहर निकलती है। तो यहां पर आप देखेंगे लेटरल साइड से देख रहे हैं आप, ये पेरोनिस लांगस और इसमें दबा हुआ पेरोनिस ब्रेविस, ये दो टेंडन्स, ये दो टेंडन शुरू में कंबाइंड होते हैं इस तरीके से, साइनोइड शीथ कॉमन होती है अंडर द पेरोनियल रेटिनाकुलम, लेकिन आगे चल के यहां से ये सेपरेट हो जाते हैं, तो इनको फिर एक और रेटिनाकुलम मिलता है जिसके दो कंपार्टमेंट है, साइनोइड शीथ अलग अलग, ये इस तरीके से। एक इधर ही रुक जाएगा, ट्यूबरसिटी ऑफ मेटाटार्सल आप फील कर सकते हो लेटरल बॉर्डर पर, और एक जो है नीचे चला गया, क्यूबाइड बोन पर टनल बनाता हुआ नीचे चला जाएगा और जाके मीडियल साइड पे लग जाएगा, इतना अंडर द सोल ऑफ द फुट जाता है ये। और ऐसा ही चलते आओ आप ऐसे, तो ये तो वो सारे लॉन्ग टेंडेंस हैं ही जो इंटीरियर कंपार्टमेंट से आए हैं ये, लेकिन एक मसला आपको और भी मिलेगा यहां पर जो डार्सम पर मौजूद है, वो ये है, ये ब्रेविस होगा। किसकी तरफ जा रहा है? डिजिट्स की तरफ, तो उसको कहते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। कितनी टोस को ये कंट्रोल करने वाला है जो ब्रेविस वाला है? 4 को, करता 3 को है, तो इसके कितने टेंडन होते होंगे? होते 4 हैं, करता 3 को, तो उसका चौथा टेंडन किधर गया? उसका चौथा टेंडन जो, यानी उसका जो पहला टेंडन होता है वो सबसे पहले छोड़ के यहां चला जाता है डिजिटोरम, लेकिन इसके पहले टेंडन ने किसको जाके एक्सटेंड किया है? तो उस पहले टेंडन का नाम हो जाता है एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस। तो उसके पास बाकी बचे कितने? 3, तो 3, इन बाकी 3 को करते हैं, माने सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या? एक्सटेंड डॉर्सीफ्लेक्स। तो आपके लिटिल टो को कोई नहीं करेगा, लिटिल टो को अपना है ना वो एक्सटेंसर डिजिटोरम लांगस वाला कर देगा, लिटिल टो को इतना कौन सा हम डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं, समझ गए? तो ये आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, टोटल को एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस कहते हैं, लेकिन उसके पहले टेंडन का नाम होता है एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस। ये देखिए, ये यहां से रेड करके ये आपको दिखा रहा है कि ये पहले ही छोड़ देता है इसको, और ये यहां जाके लगे, तो ये येलो देखो ना, आपको बिल्कुल सेपरेट किया है, मसल हालांकि एक ही है। देखिए ये एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस, हालांकि ये एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और ये दो मसल्स नहीं है, ये इसके सिर्फ पहले टेंडन का नाम एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस है। ये है आपका वो एक्सटेंसर डिजिटोरम, देखिए 3 दिखाया है आपको, और यहीं से ही पहली स्लिप इस तरफ चली जाती है, और क्या कर रहा है ये? डॉर्सीफ्लेक्स। इसको एक्सटेंशन नहीं कहते, कहते डॉर्सीफ्लेक्शन है, क्योंकि जो ऊपर उठाते हैं ना फुटे से, इसको कहते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन, लेकिन मसल्स का नाम एक्सटेंसर्स होता है। ये देखिए मसल्स आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, बहुत ह्यूज है, इसलिए नेचर ने यहां पर एक फेशा दे दी है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स इंटरमस्कुलर सेप्टम, जिसकी वजह से ये ग्रुप बन जाएगा डीप, तो ये बन जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल को हाथ पकड़ के दे सकते हो, इसको काफ मसल्स भी कहते हैं। इसमें से 2 ये हैं गैस्ट्रोक्रीमियस, और अंदर डीपली यहां मिलेगा सोलियस, उसके बाद ये पार्टीशन मिलेगी, और अब मिलेंगे आपको डीप मसल्स, और ये आपके मसल्स इस तरीके से। अब देखें यहां से ये 2 मसल्स काटे हैं यहां से, ये काट के जब इनको मैं मिलाऊंगा ऐसे, तो ये फिर बेली बन जाएगी, उस जगह पर फिर टेंडन लग जाएगा, ये टेंडोकैल्केनियस है, एक्िलीज टेंडन कहते हैं इसको, और ये लग जाएगा ऑन द बैक ऑफ द कैल्केनियम। लेकिन आप यहां पर देखें कि ये 2 मसल्स ही नहीं है, ऐसे लेटरल साइड से एक छोटा सा और मसल भी है, ये प्लांटेरिस कहलाता है, ये इसी तरीके से मिडिल साइड पे आएगा, ये लाइक दिस, आप देखिए यहां से ये लेटरल साइड से, और ये मिडिल साइड पे आके लग जाएगा ये, इसका मतलब टेंडोकैल्केनियस में से 2 हेड ऑफ गैस्ट्रोक्रीमियस ही नहीं, प्लांटेरिस भी, और साथ में ये जो लेटा हुआ है शीट लाइक मसल, वो भी इसी में, समझ गए? तो ये इसी में, अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी हील नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, इसका मकसद है फुट आपका ऐसे हो जाएगा, ये प्लांटर फ्लेक्शन है, क्योंकि फुट को ग्राउंड से छोड़ने के लिए आपको क्या डॉर्सीफ्लेक्शन करनी चाहिए कि प्लांटर फ्लेक्शन? ठीक है ना, आपको प्लांटर फ्लेक्शन करनी चाहिए। प्लांटर फ्लेक्शन आप कितनी भी प्लांटर फ्लेक्शन करें, ग्राउंड को छोड़ नहीं सकते जब तक लास्ट मोमेंट पे धक्का दे ग्राउंड को, कौन? बिग टो। आखिरी पॉइंट जो आपको ग्राउंड को छोड़ने के लिए काम आती है वो क्या होता है? बिग टो।
विक्टो क्या करता है कि आप ग्राउंड छोड़ते हैं, डॉर्सीफ्लेक्स कि प्लंटर फ्लेक्स? प्लंटर फ्लेक्स आ रहे नीचे, धक्का कैसे देंगे? प्लंटर फ्लेक्शन से देंगे ना। तो इसका मकसद है कि सबसे स्ट्रांग मसल इनमें कौन सा होना चाहिए जो फुट को करवाए? प्लंटर फ्लेक्स, माना सही मानों में फ्लेक्स, तो वो होता है फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस मसल। ये इस तरीके से यहां पर होता है। विक्टो को क्यों बड़ा बनाया है, और इसका मसल आप देखेंगे इतना थिक होता है मसल, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस मसल। तो ये यहां पर आपको इस तरीके से मसल्स आपको मिलते हैं। ये सुपरफिशियल है, जब इनको हटाओगे तो ये डीप मसल, ये सारे के सारे मसल ये देखें, ये वही है टेंडोकैल्केनियन, एक्लीज टेंडन जिसको हम कहते हैं। लेकिन हमें पता चला कि इनके नीचे भी डीप मसल्स हैं। ये डीप मसल्स है। डीप मसल में आप यहां पे देखो एक लाइन लगी हुई है जिसका नाम है सोलियर लाइन। सोलियर लाइन से ऊपर पॉप्लिटस मसल है, सोलियर लाइन से नीचे 3 मसल है। 3 में से वो मसल जो मैं बार बार कह रहा था, जिसकी बात बहुत थिक, फुट को आखिरी लम्हे पे बिग टो को धक्का देके आपको आप आगे बढ़ा रहा है, वो ये फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस। जब आप इस तरफ देखोगे तो ये होगा फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस, बीच में होगा टिबियस पोस्टीरियर। ये 3 डीप मसल्स हैं बिलो द सोलियस, बिलो द सोलियर लाइन। और ये अबव द सोलियर लाइन ये है पॉप्लिटस। पॉप्लिटस आगे चल के बताऊंगा कि ये नी को अनलॉक करता है, इसका अनलॉकिंग। और ये इसका टेंडन जो है वो नी जॉइंट के अंदर चला जाता है, इंट्रा कैप्सुलर है, इंट्रा कैप्सुलर बट एक्स्ट्रा साइनोवियल। साइनोवियल मेम्ब्रेन को पियर्स नहीं करेगा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन को पियर्स करेगा तो साइनोवियल फ्लूइड ही बाहर बह जाएगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी एक पाउच की तरह होती है, जैसे पॉलीथीन की बैग है, जैसे शापर है, उसके अंदर ये समझ लो कि एक थिक सब्सटेंस है। अगर आप उससे फायदा लेना चाहते हो तो उसके अंदर ना घुसो, बाहर रहें, वो कोलैप्स हो जाएगी, आराम से आपको लुब्रिकेशन मिल जाएगी। तो जितने भी टेंडन विद इन कैप्सूल होते हैं वो हमेशा साइनोवियल मेम्ब्रेन से आउटसाइड होते हैं। जैसे यहां दिखा था ना आपने, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, एक्स्ट्रा साइनोवियल, जो भी हो, इवन कोई लिगामेंट भी हो ना, जैसे आप नी जॉइंट में देखेंगे क्रूशिएट लिगामेंट्स, वो मूव करते हैं बट दे विल बी एक्स्ट्रा साइनोवियल। वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को अंदर पुश कर देते हैं ताकि उसके लुब्रिकेशन का फायदा ले सके, साइनोवियल फ्लूइड को बाहर नहीं ले आते। तो ये इसके डीप मसल्स हैं। और ये तीनों डीप मसल्स कहां जाएंगे? वो तो ऊपर चला गया, ये तीनों डीप मसल 16 फुट में जाएंगे। अब 16 फुट में ऐसे तो जा नहीं सकते, ये टर्न करेंगे बिहाइंड द मीडियल मेलिस विथ देयर साइनोवियल शीट्स अलोन। आप देखिए यहां से, ये मीडियल मेलिस है, उसके पीछे ही है यहाँ पे। और ये तीनों मसल्स यहां से पास होकर 16 फुट में चले जाएंगे। ये 3 डीप मसल्स हैं, डिजिटोरम, हेल्यूसिस और टिबियस पोस्टीरियर। फिर यहां पर आप देखिए कि ये आपका फुट है, आपने क्या किया है, स्किन को रिमूव किया है, सुपरफिशियल फेशिया को साफ किया, डी फेशिया को अंदर जाके देखा है, खास तौर पे सेंट्रल पार्ट ऑफ द डी फेशिया जिसको हम कहते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस, उसको भी साफ किया है। तो आपको ये मसल नजर आ गया। ये यहां से देखो कट लगाया है, ये प्लांटर एपोन्यूरोसिस है, ये कट है, यहां से कट लगा है। अब ये पहला लेयर है। पहले लेयर को आपने मेरी शायद वीडियो देखी हो, मैंने आपको बताया कि पहले लेयर को हमेशा अगर जिंदगी भर आपको याद करना है ना, बगैर पढ़े हुए, और समझ में आना है आपको, तो हमेशा हैंड के साथ मैच करो उसको। समझ लो पहला लेयर पढ़ रहे हो, और पहले लेयर को आप ऐसे पढ़ें कि इस तरीके से 2 ब्रैकेट ऐसे बनाएं, ब्रैकेट ऐसे। अगर तुम ब्रैकेट बनाओगे लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये जो मसल होगा इसको ओरिजिनल में इतना ना पढ़ो, कहां से ओरिजिन ले रहा होगा, किसी न किसी बोन से या इवन रेटिनाकुलम से। चलो ले लिया, लग गया किस पर? ये तुम्हारा फुट है, समझ लो, लग गया किस पर? ये बिग टो, ये इसकी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स, ये लग गया उसके मीडियल एस्पेक्ट पे। ब्रैकेट है ना, ऐसे ऐसे नहीं है कि नीचे लगा होगा, ऐसे साइड पे लगा, आ गई समझ में? ब्रैकेट है ना, ये सीधा नहीं किया मैंने, ऐसे ऐसे किया, ऐसे इसको ऐसे लगाया। अब जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो आपके फुट के इस बिग टो को किधर लेके जाएगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फुट। और ये भी क्या करेगा? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द, ठीक है। तो इस दोनों, इस मसल का क्या नाम होगा भाई? क्या नाम होगा? पहला तो एक्शन, कौन सा एक्शन? एबडक्टर। तो ये नाम पड़ जाएगा इसका एबडक्टर। ये आपका एबडक्टर है। किसका एबडक्शन? किसका? बिग टो का। तो हेल्यूसिस। अगर लॉन्गेस्ट और ब्रेविस नाम डालना चाहो तुम्हारी मर्जी है, सॉरी ब्रेविस नाम डालना चाहो तुम्हारी मर्जी है, न डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट है ही नहीं जब, तो ब्रेविस का नाम नहीं पड़ेगा, छोड़ दें इसको। थोड़ा गैप छोड़ के ले आए। ये क्या, अब ये लिटिल फिंगर को, अब लिटिल टो को कर रहा है, किसको? तो ये इसका एबडक्टर।
किसको? लिटिल टो को, तो उसका नाम पड़ जाएगा डिजिटी मिनिमी। डिजिटी माना डिजिट, मिनिमी मीन्स मिनिमम माना छोटा। अब देखें इस तरफ ये ब्रैकेट जो आपने बनाई, तो बीच में जो जगह है कम रहेगी कि ज्यादा? ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी तो इधर मैं अगर मसल ले आऊं, तो मसल के एक्चुअली दो ग्रुप्स होते हैं सही मानों में, क्योंकि टोज के दो ग्रुप हैं। दो का मकसद है कि एक 4 डिजिट्स और एक बड़ा टो। अगर मैं यहां मसल ले आऊं, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है, तो ये वाला मसल बिग टो के लिए होना चाहिए कि 4 टोज के लिए? जगह ज्यादा है नहीं की वजह से वो 4 टोज के लिए, तो 4 टोज वाला मसल आएगा यहां पर। और मसल 4 टोज वाला आएगा तो एक एक टेंडन सबको दे देगा। ये टेंडन साइडों से कि नीचे? वो जब नीचे देगा तो ये देखो फ्लेक्शन, प्लंटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, तो इसका नाम पड़ जाएगा फ्लेक्सर। किसका? डिजिटोरम। क्योंकि लॉन्गस पहले ही मौजूद है, वो जब आएगा तब देखेंगे डीप मसल्स में जो आप देखा, तो इसका हम कहेंगे नाम क्या? ब्रेव्स। ये बना के आपको इसका टाइटल डाल देंगे कि भाई हमारे पास है 2 एबडक्टर, तो आप कह सकते हो 2 शॉर्ट एबडक्टर्स एम्ब्रेसिंग, जो दोनों को एम्ब्रेस करे, किसको? एम्ब्रेसिंग 1 शॉर्ट फ्लेक्सर। इसको डिस्कस हम बाद में कर सकते हैं कि 2 शॉर्ट एबडक्टर तो किसके? इन दो के। 1 शॉर्ट फ्लेक्सर तो किसका? इन दोनों का। तीनों के नाम हो गए, फर्स्ट लेयर के मसल हो जाएंगे आपके। अब जो फर्स्ट लेयर के मसल्स करेंगे, तो इनको मैच करो फिर थर्ड के साथ, ऑड ऑड के साथ, इवन इवन के साथ। दूसरे लेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सीधा जंप लगाओ कहां? थर्ड लेयर में। अब देखो थर्ड लेयर कैसे, थर्ड लेयर को इससे मैच करेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट को थर्ड से इस तरीके से यहां पर किया है। ये देखें थर्ड लेयर। देखो अभी तुमने ब्रैकेट्स बनाई थी ऐसे, अब ब्रैकेट वाला मामला खत्म, क्योंकि जगह अब ब्रैकेट वाली तो गई। अब 16 फुट में जो मसल लेके आओगे, वो क्या साइडों से होगा कि नीचे होगा? ठीक है, ये नीचे आ गया। अगर ये नीचे आ गया और यहां नीचे आ गया, ये साइडों से था तो ऐसे खोला, अब नीचे आ गया तो फ्लेक्शन, तो ये फ्लेक्सर। फ्लेक्शन, इसका मकसद ये है कि अब की बार क्या होगा? फ्लेक्सर। किसका फ्लेक्सर? सिर्फ एलिसिस के ब्रेव्स नाम देना पड़ेगा यहां। क्यों? क्योंकि लॉन्गस है। और इसको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सर। दिस इज फ्लेक्सर एंड कौन सा फ्लेक्सर? डीजीटी मिनिमी। अब बात रह गई बीच वाले की, तीसरा भी है ना। अब अगर मैंने यहां पे फ्लेक्सर रखा, नीचे यहां पे फ्लेक्सर रखा, अब की बार बीच में जो जगह रह जाएगी, पहले से ज्यादा क्या पहले से कम? अब अगर पहले से कम होगी, तो यहां जो मैं मसल में इंस्टॉल करूंगा, वो मसल 4 टोज के लिए होगा कि बिग टो के लिए होगा? बिग टो के लिए होगा, जगह कम है ना, तो बिग टो के लिए मसल हम लेके आएंगे। आपने जब बिग टो के लिए होगा, माने एक टो को मूव करने के लिए फिर भी जगह बहुत बड़ी लग रही है ना यहाँ पर, उस मसल का डिजाइन ऐसा है, उसमें हमें जगह बड़ी चाहिए। कैसे चाहिए? वो ये मसल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मसल आता है उमन, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेड कलर का। एक ये है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक हेड, और दूसरा ये है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स हेड। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होके आके आपके बिग टो के प्रॉक्सिमल फेलेंक्स पे इस तरफ लगते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एडक्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है एडक्टर हेलिसिस। इसका दी एडक्टर हेलिसिस, तो हम इसको एडक्टर हेलिसिस कहते हैं। इसका लॉन्ग तो है ही नहीं ना। किसका लॉन्ग हेड? नहीं, ये दोनों एक जो टेंडन बनाएंगे तो इसको खींचेंगे ना ऐसे। ये दोनों, ये देखिए, इसका ये ट्रांसफर हेड आया, इसका ये लॉन्ग हेड आया, ये दोनों मिलके जब यहां आके लगेंगे, तो आप देखेंगे ये यहां आके लगेंगे, ये ऐसे, इसका ये हेड और ये हेड जब दोनों आके ऐसे लगेंगे तो ऐसे करेंगे ना, अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एडक्टर, तो इसको हम कहते हैं एडक्टर। एडक्टर किसका? हेलिक्स का, तो इसको हम कहते हैं एडक्टर हेलिसिस। अब आप इसका नाम दे सकते हो, जैसे ये है 2 शॉर्ट एबडक्टर, यहां दोगे टू टू, ये उल्टा करेंगे इसको, 2 शॉर्ट, ये एबडक्टर है ना यहाँ पर, ये फ्लेक्सर, फ्लेक्सर उधर ले आओ, 2 शॉर्ट फ्लेक्सर एम्ब्रेसिंग 1 शॉर्ट, इसको यहां ले आओ, एम्ब्रेसिंग 1 शॉर्ट, क्या लिखना चाहिए? एबडक्टर, लेकिन है नहीं एबडक्टर, सिर्फ आप इसको एडक्टर कर। तो फर्स्ट और 3 लेयर्स का पहले टाइटल समझो, और उसके बाद उन मसल को इंस्टॉल कर दो, बात ही खत्म। ये बात समझ में आ गई?
लेकिन स्टार्ट कहां से करो? दो ब्रैकेटों से, बस ब्रैकेटों से स्टार्ट करो और शुरू हो जाओ, आपको पता चल जाएगा। दो इधर से, दो एक बीच में से फ्लेक्शन, सीधे किए तो दो फ्लेक्सर और बीच में इसका एडक्टर। ये फर्स्ट एंड थर्ड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट एंड थर्ड के अलावा सेकंड और फोर्थ भी तो देखना है ना। ठीक है, अब ये आ जाए आप सेकंड एंड फोर्थ में। ये सेकंड लेयर है, ये देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद अभी आपको दिखाया ये थर्ड, ये सेकंड है। अब सेकंड लेयर के अंदर होता क्या है, आपके सेकंड लेयर के अंदर वो लॉन्ग टेंडन जो ऊपर से आ रहे थे ना, भाई लॉन्ग टेंडन कहां कहां से आते हैं? एक तो इंटीरियर कंपार्टमेंट से, इंटीरियर कंपार्टमेंट से कुछ लंबे चौड़े गए नहीं थे, आपको पता था ना, टिबियस इंटीरियर, डिजिटल लॉन्गस, हेलुसिस लॉन्गस, ये थे ना एक्सटेंसर्स, उसमें से एक आया था नीचे। कौन सा? जो सबसे मीडियली था, टिबियस इंटीरियर। लेटरल साइड से आपको पेरिनस लॉन्गस, ब्रेविस मिला, उनमें से एक आया नीचे, पेरिनस लॉन्गस। लेकिन ये एक एक मिला आपको, लेकिन जब आप बैक ऑफ थाई में थे और बैक ऑफ लेग में थे, वहां से तो तीन टेंडन मिले हैं आपको। कौन से वाले? डीप वाले। गैस्ट्रोक्नीमियस वाले तो मिले ही नहीं, वो तो लग गए पीछे, सोलियस वगैरह। बाकी वो जो है पॉपुलेटस वाला, वो ऊपर निकल गया, तो बाकी बचे कितने? सोलियस, सोलियल लाइन से नीचे तीन, वो तीनों के तीनों आते हैं यहां पर। उन तीनों को, क्योंकि वो जो तीनों आ गए हैं आपके, तो अब आप क्या करें, आप रुकें और दूसरे लेयर पे देखें। दूसरे लेयर के अंदर दो लॉन्ग टेंडन्स आते हैं, टू लॉन्ग टेंडन्स। अब इसका टाइटल दे रहे हैं हम लोग, टू लॉन्ग टेंडन्स। ये लॉन्ग टेंडन्स तो हैं ही इनमें, और ये इत्तेफाक से लॉन्ग टेंडन एक ही कंपार्टमेंट के होते हैं, फ्रॉम सेम कंपार्टमेंट। ये ऐसे आप लिखें नहीं, लेकिन दिमाग में रखें, फ्रॉम सेम कंपार्टमेंट, दो लॉन्ग टेंडन्स, वो तो आएंगे ही। लेकिन लॉन्ग टेंडन्स के अलावा इसी कंपार्टमेंट के अंदर उन लॉन्ग टेंडन्स में से जो मसल्स निकलते हैं, जो लॉन्ग टेंडन्स जो वहां गुजरते हैं, उन लॉन्ग टेंडन से मसल ओरिजिन लेते हैं, टेंडन से मसल की ओरिजिन। तो इसका मकसद यह है कि टू लॉन्ग टेंडन्स विथ टू ग्रुप्स ऑफ एसोसिएटेड मसल्स। आप इस टाइटल को पहले समझे। दो लॉन्ग टेंडन्स ला रहा हूं यहां पर, वो दो लॉन्ग टेंडन्स ही नहीं होंगे, बल्कि दो ग्रुप्स होंगे मसल्स के, जो उन लॉन्ग टेंडन में से ओरिजिन या इंसर्शन हासिल करेंगे। कैसे? अब यहां पर आप देखें, ये क्या आ रहा है? दो लॉन्ग टेंडन्स आ रहे हैं, किधर से? दोनों एक ही कंपार्टमेंट से। दो एक कंपार्टमेंट में से किसी कंपार्टमेंट में से दो आते हैं, पोस्टीरियर में से आ रहे, क्योंकि एंटीरियर और लेटरल से तो एक एक आता है। इसका मतलब है कि दोनों वही, नाम भी एक जैसे हैं, एक का नाम फ्लेक्सर, दूसरे का भी फ्लेक्सर, एक डिजिट्स के लिए एक है। तो ये आपको, ये मिला आपको हेलिसिस लॉन्गस, और ये मिला आपको डिजिटल लॉन्गस। ये नीचे जाके क्रॉस करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब वो ऊपर से आ रहे थे ना, फिबुला से ओरिजिन ले रहा था फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, और टिबिया से ओरिजिन ले रहा था फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब अगर फिबुला से ओरिजिन ले रहा है हेल्यूसिस लॉन्गस और टिबिया से ओरिजिन रहा है डिजिटोरम लॉन्गस, और ये आपके अगर 16 फुट में आ गए, तो हु विल बी मीडियल, हु विल बी लेटरल? वो जाहिर है दैट विल बी मीडियल। तो डिजिटोरम इज मीडियल एंड हेल्यूसिस इज लेटरल। जबकि आपका बिग टो हेल्यूसिस वाले को कहां होना चाहिए था? मीडियल होना चाहिए था उसको। और डिजिटोरम को कहां जाना चाहिए था? लेटरल। तो ये जो ऊपर से आ रहे हैं, ये गलत आ रहे हैं, इनको नीचे अपनी पोजीशन शिफ्ट करनी होगी। तो आप देखें, ये शिफ्ट कर रहे हैं ना, डिजिटल इधर चला गया और हेलिसिस यहां पर साइड चेंज, ये लग गया आपके बिग टो पे, और इसने फिर जब एक दफा क्रॉस हो गया, तो ये चार टेंडन बनाए और यहां लग गया। ये है दो लॉन्ग टेंडन्स लेयर नंबर 2 में। लेकिन अब जो बता रहा हूं वो है इसके एसोसिएटेड मसल्स, दो ग्रुप्स। उनमें से एक ग्रुप तो ये है, ग्रुप तो नहीं है ऐसा देखा जाए, दो हेड हैं इसके, और ये दो हेड मिलके ये एक सिंगल मसल बनाते हैं। ओरिजिन बोन से लिए, इंसर्शन किस पर लिए? टेंडन पे। किसके टेंडन पे? डिजिटल लॉन्गस के टेंडन पे। अब ओरिजिन यहां से ली, इंसर्शन किसी बोन पे ली है क्या? तो इसको एसोसिएटेड मसल कह सकता हूं ना मैं। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूं, तो क्या ये डिजिट्स को
डिजिट्स पे एक्ट करेगा कि नहीं? क्या डायरेक्टली कि वाया टेंडेंस? ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर, क्योंकि ये एडिशनल है तो एक्सेसोरियस भी कहते हैं इसको, फ्लेक्सर एक्सेसोरियस। अगर इसको हम इस तरीके से इसकी मार्जिन बनाएं तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? क्वाड्रेंगुलर। तो इसका एक और नाम भी है, क्वाड्रेटस। क्वाड्रेटस मसल, क्वाड्रेंगुलर मसल ऑफ व्हाट? सोल ऑफ द फुट। और सोल को कहते हैं प्लेंटर, तो मसल का नाम पड़ जाता है क्वाड्रेटस प्लेंटी। तो दिस विल कॉल इट क्वाड्रेटस प्लेंटी मसल। ये एक मसल ये है एसोसिएटेड। फिर जो इंपॉर्टेंट है जो आता है वो ये है डिजिटर्म का नंबर 1 टेंडन, ये इसका नंबर 2, ये इसका नंबर 3, इसका नंबर 4। अब की बार जो एसोसिएशन है ना वो ये है कि मसल्स उठाएंगे यहां से 4 टेंडन्स के, यहां से 4 मसल्स, ग्रुप सेम, ल्यूम्ब्रिकल्स जिनको हम कहेंगे, ल्यूम्ब्रिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओरिजिन वो लेगा टेंडन से, इंसर्शन वो बोन में हो जाएगी उसकी। तो ये आपको देखें मसल्स यहां से ओरिजिन ले रहे हैं, एक ले रहा है यहां से, कौन से टेंडन से? टेंडन नंबर 1 से। और ये हमेशा होगा यूनिपिनेट। क्यों यूनिपिनेट होगा? क्योंकि उसको टेंडन ही एक अवेलेबल है, और अगले जो यहां पर है ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिम्ब्रिकल, इनको एक एक टेंडन अवेलेबल है कि दो दो है? दो दो है। तो ये दूसरा लिम्ब्रिकल, ये तीसरा लिम्ब्रिकल और ये चौथा लिम्ब्रिकल, ये 4 लिम्ब्रिकल्स हैं। तो क्या मैं इस लेयर को ऐसे बोल सकता हूं कि 2 लॉन्ग टेंडन्स इनटू ब्रैकेट, दिमाग में पीछे होगा कि फ्रॉम सेम कंपार्टमेंट विथ 2 ग्रुप्स ऑफ एसोसिएटेड मसल्स। और एसोसिएटेड मसल्स कौन से? एक बड़ा ग्रुप जो है लिम्ब्रिकल्स का और एक क्वाड्रेट्स प्लेंटी का। तो दिस विल बी द लेयर नंबर 2। इस लेयर नंबर 2 को लेयर नंबर 4 से मैं मैच करूंगा, क्योंकि 2 4 के साथ मिलता जुलता है ना, उनका टाइटल एक जैसा है। वहां पर है, जैसे यहां था 2 लॉन्ग टेंडन्स थे ना, सेम के अलग अलग कंपार्टमेंट से सेम, उधर है 3 लॉन्ग टेंडन्स, इधर सेम है ना, उधर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, हर कंपार्टमेंट से एक एक। बैक कंपार्टमेंट में कौन रह गया जो नहीं आया? यहां टिबियस पोस्टीरियर, एक कंपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन मिल गई। दूसरे कंपार्टमेंट माने एंटीरियर कंपार्टमेंट से कौन? टिबियस एंटीरियर। और लेटरल साइड पर पेरोनियस लॉन्गस। तो 3 मसल्स इधर आपको पहुंचेंगे। ये देखें, ये टर्न करके, ये लेटरल साइड से टर्न करके क्यूबॉइड में से ये आता हुआ ये पहुंच गया टिबियस, ये आपका पेरोनियस लॉन्गस। इस तरफ से आ रहा है टिबियस पोस्टीरियर एंटीरियर, और ये आ रहा है कौन? टिबियस पोस्टीरियर। ये लग जाएंगे किधर? कार्पल्स पे। ये मेटाकार्पल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 3 लॉन्ग टेंडन तो हो गए। इधर थे 2 लॉन्ग टेंडन्स विथ सेम, और उसके बाद विथ 2 ग्रुप्स ऑफ एसोसिएटेड, यहां विथ अगेन 2 ग्रुप्स ऑफ अनएसोसिएटेड मसल्स। अनएसोसिएटेड का क्या मतलब है? वो यहां होंगे जरूर, लेकिन लॉन्ग टेंडन से ना तो ओरिजिन लेंगे ना इनकी इंसर्शन होगी, वो वैसे ही रेगुलर बोन से ओरिजिन, बोन पर इंसर्शन। अगर ऐसा खेल हुआ तो वो मसल कहां से ओरिजिन इंसर्शन ले रहे होंगे? कार्पल से कि मेटाकार्पल से? मेटा, क्योंकि आगे हैं, और मेटाकार्पल के बीच में स्पेस होती है ना, उन स्पेसेस को भरते हैं, इसलिए 2 बोन्स के बीच की स्पेस को भरने वाले मसल्स को कहते हैं इंट्राशस मसल्स। और ये इंट्राशस मसल्स आपको यहां से भी नजर आएंगे, सोल पे भी और फिर डार्सम पे भी। ये मैं आपको अपर में बता चुका हूं कि 3 मसल्स होंगे फिर सोल पे, सारी 3 मसल सोल पे जिनको हम कहेंगे प्लेंटर इंट्राशा 1 2 3, और 4 मसल्स होंगे आपके डार्सम पे जिसको हम कहते हैं डार्सल इंट्राशा। ये देखें यहां से आप इस डायग्राम में, ये वो जिनकी मैं बात कर रहा था, ये टेंडन, और ये देखें ये क्वाड्रेटस प्लेंटी, और ये देख रहे हैं यहां से आप ल्यूम्ब्रिकल्स जो ओरिजिन ले रहे हैं, ये आपको ल्यूम्ब्रिकल्स वगैरह नजर आ रहे हैं आपको। ये चौथे लेयर के मसल्स हैं। नीचे से देखोगे, ये देखें जो आपको प्लेंटर मसल्स नजर आ रहे हैं, प्लेंटर इंट्राशा है, दीज आर यूनिपिनेट। और जो डार्सल इंट्राशा है, ये देखिए ऊपर से जो नजर आ रहे हैं, दे आर बाइपिनेट। ये चारों के चारों बाइपिनेट है, और ये 3 जो है यूनिपिनेट मसल्स हैं। ये आपके सोल के मसल्स हैं। तो सोल में हमेशा आप पहले टाइटल बनाओ इन चारों लेयर्स का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा मसल कहां पड़ा हुआ। 2 ब्रैकेट बना लिए, एब्डक्टर, बीच में फ्लेक्सर, उसको तीसरे के साथ मैच किया उल्टा करके, तो 2 फ्लेक्सर और बीच में एडक्टर। दूसरा लेयर जो है लॉन्ग टेंडन 2 सेम कंपार्टमेंट वाले, 2 एसोसिएटेड, और आखिरी वाला जो था 3 फ्रॉम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स विद 2 अनएसोसिएटेड। आपको आइडिया हो जाएगा एक दफा जब आप डिस्कशन करोगे और अच्छे तरीके से उनको देखोगे,
तो आपको आइडिया आ जाएगा। और कभी भी किसी जमाने में भी इवन आप खोल के दिमाग सोचेंगे ना, आपको बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंट्राशा वगैरह क्या है, उनके एक्शंस वगैरह किस तरीके से होंगे, और कौन सा कहाँ से ओरिजिन ले रहा है, किधर इंसर्ट होगा जाके। इसके बाकी इंट्राशा का जितना भी खेल है वो ऐसा ही है जैसे आपने अपर लिम्ब में देखा था। अंडरस्टैंड? So these are the muscles of the lower limb and the spaces also, जिसमें मैंने टेंडनबर्ग साइन वगैरह इसको यहाँ पर हम दिखाया। अब कल की क्लास में मैं इनके क्लिनिकल्स भी कराऊंगा, और साथ में मैं आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स, सॉरी आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक्स का पैकेज, उसके भी क्लिनिकल साथ ही कराऊंगा। ओवरऑल बताऊंगा कि बाबा ये नर्व्स इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। अब उनके ये आर्टरीज हैं, अब उनके क्लिनिकल्स और केसेस जो है ना मैं कराऊंगा। इनके अब क्लिनिकल्स आइडिया आपको आ गया कि इनके क्लिनिकल्स क्या होंगे। जनरली कुछ तो मैंने बता भी दिया, कुछ आपको बताएंगे। जैसे अब ग्लूटस मैक्सिमस है, इसके अपर आउटर क्वाड्रेंट पे इंजेक्शन का लगना ये इंपॉर्टेंट है, आता है उमूमन, क्योंकि इसके नीचे फिर अंडरनीथ जो है आप बचाना चाहते हो शेटिक नर्व को। शेटिका वो तो खैर नर्व में हो जाएगा। फिर आपने देखा हैमस्ट्रिंग पुल, आगे से देखेंगे जैसे ग्रोइन इंजरीज हैं एडक्टर और इसके पुल की वजह से, या आगे शिन स्प्लिंट वगैरह दिखाऊंगा, या इस किस्म की जो चीजें हैं जैसे टेंडो कैल्केनियस टीयर है, ये बड़ा कॉमन है। इस किस्म की जो चीजें हैं ये मसल्स के रिलेटेड चीजें हैं। तो मसल्स करके हम फिर आर्टरी का पैकेज, आर्टरी, वेन एंड लिम्फेटिक्स ये एक साथ कर लेंगे, क्योंकि फिर जो नर्व्स होंगी वो थोड़ा लंबा होगा, वो पूरा दिन लेगा, तो वो हम फिर अगले दिन पर हम वो कर देंगे। तो कल जो हमारी क्लास होगी वो इन्हीं मसल्स के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को रिलेट पर, और साथ में आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक्स के क्लिनिकल्स क्या होंगे वो हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में करेंगे।